तो जैसा कि आप सबको सूचना मिल गई होगी कि देश के रतन नहीं रहे, इसके अलावा शिक्षा आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हजारों पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि समाचार पत्रों में ऐसी खबरें कई बार छप चुकी हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आगे भी कुछ नहीं होगा। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है उसको आपने अगर गौर किया होगा तो आज से पहले वो अपने जब भी चुनावी भाषण या कोई भी भाषण उनका होता था तो उसमें पुरानी भर्तियों का वो जिक्र करते थे कि हमने 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती की, इस प्रकार से जो है उनका बयान रहता था। लेकिन अब उनकी जुबान पर क्या है कि नए आयोग का गठन हो चुका है, जल्द ही हम प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक हजारों पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं। आप लोग इस बयान को अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री साहब ने चुनावी भाषण में या फिर किसी उद्घाटन या शिलान्यास में गए हों या नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में गए हों, इस तरीके से घोषणा इससे पहले कभी नहीं की गई। आज के समाचार पत्र में ये खबर प्रकाशित की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए मांगा अध्याचन। शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल तैयार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से अध्याचन मांगे हैं। साथ ही ऑनलाइन अध्याचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इसी पोर्टल पर अध्याचन भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को टीईटी के आयोजन के साथ अटल आवासीय विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आयोग के पास 2 पुरानी भर्तियां भी लंबित हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के 4,163 पद शामिल हैं। इस दौरान अशासकीय महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हुए हैं। वहीं अभ्यर्थियों के दावे के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में लगभग 78,000 पद रिक्त पड़े हैं और साथ ही साथ प्रमोशन की भी बात चल रही है। लेकिन प्रमोशन की जो बात चल रही है उसमें यही सुझाव है, यही मांग है बीएड कैंडिडेट की कि कुछ पद जो हैं वो प्रमोट किए जाएं और बाकी पर फ्रेश वैकेंसी निकाली जाए, ताकि बीएड अभ्यर्थियों को भी 6 to 8 के लिए मौका मिल सके। ऐसे में आयोग की ओर से उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभागों को पत्र भेजकर कहा गया है कि रिक्त पदों के अध्याचन शीघ्र भेजे जाएं, ताकि समय से भर्तियां शुरू की जा सकें। सूत्रों का कहना है कि आयोग का गठन तो हो गया था, लेकिन ऑनलाइन अध्याचन के लिए पोर्टल तैयार नहीं हुआ था, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी भर्तियों के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अध्याचन भेजे जाएंगे। सूत्रों के अनुसार आयोग का पोर्टल तैयार हो गया है। हालांकि अब तक किसी भी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा है आयोग को। अध्याचन मिलने के बाद कैलेंडर जारी किया जाएगा परीक्षाओं का, और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी गई है, जबकि माध्यमिक और परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों की गिनती का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में आयोग इस वर्ष कोई नई भर्ती शुरू करने की स्थिति में नहीं है। रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। सो लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा कैलेंडर के लिए अभी इंतजार करना होगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है इस संबंध में। आगे की जो भी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। क्लासेज हम चला रहे हैं शाम को 5 बजे, 7 बजे और 8 बजे, और जल्द ही अन्य क्लासेज भी स्टार्ट होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।